बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि एक ही खाना हर उम्र के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। आज हम आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहे हैं कि बच्चों को जो चीज़ दी जाती है वो भी बुज़ुर्गों के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे बच्चों के लिए बेहतरीन ग़िज़ाएँ कौन सी हैं जो उनके बढ़ोतरी में मददगार हों। बढ़ते हुए बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है, नौजवानों के लिए ताकतवर खुराक कौन सी है और बुज़ुर्गों के लिए नरम और सेहतमंद ग़िज़ाएँ कौन सी हैं, और साथ ही हम आपको होम्योपैथिक सपोर्ट भी बताएंगे। सबसे पहले हम प्यारे और छोटे बच्चों पे बात करते हैं कि बच्चों के लिए बेहतरीन ग़िज़ाएँ कौन सी हैं। वैसे तो 6 माह की उम्र से हम अपने बच्चों को जो है वो नरम ग़िज़ा देनी शुरू करते हैं, सेमी लिक्विड स्टार्ट करते हैं। वो सेमी लिक्विड एक ऐसा पतला खाना होता है जो कि बच्चे आसानी से उनको हज़म कर सकते हैं। उसके बाद जब बच्चों की उम्र 2 से 12 साल हो जाती है तो ये उम्र बच्चों के जिस्म और दिमाग की नशोनुमा की होती है। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को दूध कैल्शियम के लिए दिया जाए, इससे उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं। अंडे जो हैं प्रोटीन के तौर पर दिए जाते हैं। फल जो हैं वो विटामिन्स फ्राहम करते हैं बच्चों को। सब्जियां जो हैं वो फाइबर और मिनरल्स फ्राहम करती हैं। खुश्क मेवाजात हैं, ये दिमागी ताकत के लिए बेहतरीन होते हैं क्योंकि इस वक्त बच्चों का दिमाग डेवलप हो रहा होता है। अब किन चीज़ों से उनको परहेज़ करना चाहिए? ज़्यादा जंक फूड से, ज़्यादा चीनी से और कोल्ड ड्रिंक से बच्चों को परहेज़ करवाना चाहिए। होम्योपैथिक सपोर्ट है इसमें। अगर बच्चे की हड्डियां कमज़ोर हैं तो हड्डियों की मजबूती के लिए कैलकेरिया फॉस्फोरिका दी जाती है। देखिए, अगर माँ सेहतमंद होगी तो उसका पैदा होने वाला बच्चा भी इंतहाई सेहतमंद होगा। हमने एक वीडियो में आपको माँ की सेहतमंदी के लिए बताया हुआ है कि कौन कौन से महीने में उसको कौन कौन सी ग़िज़ा देनी चाहिए, तो वो भी वीडियो ज़रूर देखिए ताकि बच्चे की हड्डियाँ मजबूत बनें। बरीटा है कार्बोनिका, ये सुस्त नशोनुमा वाले बच्चे जिनका कद नहीं बढ़ रहा होता उनको दी जाती है। अल्फाल्फा टॉनिक है, ये भूख को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। नौजवानों और बड़ों के लिए जो ग़िज़ा दी जाती है, उम्र उनकी होती है 18 से 50 साल। ये नौजवानों में ही आते हैं सब लोग। ये उम्र होती है काम की, मेहनत की और तवानाई की, क्योंकि इस उम्र में इंसान ने अपनी ज़िंदगी के वो मुश्किल मराहल तय करने होते हैं जिनमें उसको सख्त मेहनत करनी पड़ती है और अपने घर वालों फैमिली को सपोर्ट करना पड़ता है। तो ज़रूरी ग़िज़ाएँ जो उनको रोज़ाना की बेस पे मिलनी ज़रूरी हैं वो है प्रोटीन, चिकन, मछली, दालें। कार्बोहाइड्रेट्स है रोटी और चावल। और सेहतमंद चिकनाई जैसे कि जैतून का तेल और गिरियाँ। सलाद जो है वो हाजमे को बेहतर बनाता है। एनर्जी के लिए उनको क्या देना चाहिए? उनको केला इस्तेमाल करना चाहिए, शहद और खजूर इस्तेमाल करनी चाहिए। इसमें भी परहेज़ यही है कि फ़ास्ट फूड बिल्कुल बहुत कम इस्तेमाल करें, ज़्यादा चाय और कॉफ़ी से परहेज़ करें और सिगरेट बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। होम्योपैथिक सपोर्ट जो दी जाती है इस उम्र में, क्योंकि ज़हनी थकन बहुत ज़्यादा होती है, इंसान स्ट्रेस में रहता है, उसको काली फस दी जाती है। जिनसिंग क्यों दी जाती है? तवानाई के लिए, क्योंकि आजकल जिस माहौल में हम लोग रह रहे हैं, लोग ज़्यादातर जो है वो दिमागी मसाइल का शिकार हो रहे हैं। उसके लिए जिनसिंग क्यों दी जाती है, जिससे तवानाई बहाल रहती है, याददाश्त बेहतर होती है। नक्स वोमिका है हाजमे को बेहतर करने के लिए, क्योंकि इस उम्र में हम बहुत ज़्यादा लापरवाही भी करते हैं, खाना एतदाल के साथ नहीं खाते हैं, वक्त पर नहीं खाते हैं और बेतुकी चीज़ें खाते हैं, यानी कि ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। तो उसके लिए नक्स वोमिका दी जाती है। अब बुज़ुर्गों के लिए जो बेहतरीन ग़िज़ाएँ हैं, उम्र उनकी 50 से ऊपर जब हो जाती है तो इस उम्र में जिस्म कमज़ोर होने लगता है। जिस्म को ज़रूरत होती है कि नरम ग़िज़ा उसको दी जाए और ताकि जो जल्दी से हज़म होके तवानाई को बहाल कर दे, क्योंकि इस उम्र में दांत इंसान का साथ नहीं देते, तो इस वजह से बुज़ुर्गों को नरम ग़िज़ा खिलानी चाहिए। नरम दलिया बनाकर उनको दिया जा सकता है। नरम ग़िज़ा जिसमें दलिया और सूप वगैरह शामिल है वो दी जा सकती है। दलिए में आप चिकन और मीट वगैरह डाल के उसको बना सकते हैं और नरम करके उसको पका सकते हैं ताकि उनको ज़्यादा चबाना ना पड़े और
उनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्योंकि इतना अच्छा नहीं होता, इसलिए उनको नरम ग़िज़ा देनी बहुत ज़रूरी होती है। दूध देना चाहिए लाज़मी कैल्शियम के लिए, ताकि उनकी कमज़ोर हड्डियों को ताकत मिल सके। नरम फल जैसे केला और पपीता, ये उनको खिलाना चाहिए। पपीता इसलिए भी खिलाया जाता है क्योंकि ये अंतड़ियों के निज़ाम को फास्ट करता है, क्योंकि बुज़ुर्ग ज़्यादा चल नहीं पाते और वो रेस्ट की उम्र में होते हैं, इसलिए उनको जब ये ग़िज़ाएँ दी जाती हैं, उनका मेटाबॉलिज़्म अच्छा काम करता है और वो सेहतमंद रहते हैं। हल्की सब्जियां उनको देनी चाहिए, जैसे कि सब्जियां हों, उनको बॉयल करके अगर दिया जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। घी इस उम्र में जितना कम इस्तेमाल किया जाए उतनी ही सेहत अच्छी रहती है। सख्त और भारी खाने खाने से उनको परहेज़ करवाना चाहिए। ज़्यादा नमक बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए और ज़्यादा तेल वाली तली हुई चीज़ें जैसे आपको बताया वो भी बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। कलकेरिया कार्बोनिका है, होम्योपैथिक सपोर्ट में दी जाती है बुजुर्गों की हड्डियों की कमज़ोरी के लिए। आर्निका दी जाती है जिस्मानी दर्द के लिए, क्योंकि पट्ठे कमज़ोर हो चुके हैं, हड्डियां कमज़ोर हो चुकी हैं और जिस्म कहीं ना कहीं से दुखता ही रहता है, उसके लिए आर्निका दी जाती है। दिल की सेहत के लिए भी मेडिसिन होम्योपैथिक सपोर्ट में दी जाती है। तो गोल्डन टिप्स जो हैं वो सबके लिए हैं। पानी ज़्यादा, बुज़ुर्ग हों, छोटे हों, बड़े हों, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। वक्त पर खाना खाएं, वर्जिश लाजमी करें, अपनी नींद पूरी करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ज़हीन और मज़बूत हों, आप खुद एनर्जेटिक रहें, आपके बुज़ुर्ग सेहतमंद रहें, तो आज से अपनी खुराक को बदलिए और इस तरह का खाना अपनी खुराक में शामिल कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा।